जब हम सारे इंतज़ार कर रहे थे कि बारिश कब होगी, मॉनसून कब आएगा और इस तपती गर्मी से हमें राहत कब मिलेगी, पर इस बार मॉनसून ने अपनी ऐसी दस्तक दिखाई है कि इसके बाद मॉनसून को कोई सपनों में भी याद नहीं करेगा। हर जगह बाढ़, तूफान या कुछ ना कुछ प्राकृतिक कैलामिटीज़ आ रही हैं, नेचुरल कैलामिटीज़ आ रही हैं। और हम जानते हैं कि गुजरात में बाढ़, महाराष्ट्र में बाढ़, असम में बाढ़ और भी भारत के सारे जगहों पर बाढ़, तूफान या कुछ ना कुछ आया जा रहा है। पर अगर हम बात करें नॉर्दर्न प्लेन्स की, यानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये वाले इलाके की, यहाँ पे बाढ़ की, पानी की भी एक बूंद नहीं है। और यहाँ पे हम लोग तरस रहे हैं कि बादल कब बरसेंगे और हमें इस हुमस भरी गर्मी से राहत देंगे। पहाड़ों पे बाढ़ आ रही है, हर जगह बाढ़ आ रही है। इवन हमारे देश की बात ना करें तो पूरी दुनिया में तूफान, हेल स्टॉर्म यानी ओले, तूफान, ओले और मतलब कुछ ना कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ पूरे देश में आ रही है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पहले के मुताबिक बारिश कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा हो रही है, 1000 मिलीमीटर से भी ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा है। और कुछ जगहों पे एक बूंद भी बारिश नहीं बरस रही, 1 मिलीमीटर भी बारिश एक हफ्ते में नहीं बरस रही। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं फिर से ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और बारिश क्यों नहीं हो रही है दिल्ली में, सबसे बड़ी बात, और पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में इतनी सारे नेचुरल कैलामिटीज़ क्यों आ रही हैं। तो आज हम जाने वाले हैं साइंस की नेचर भरी दुनिया में। तो चलते हैं, अपनी सीट बेल्ट बांध लो और देखा जाए तो हमारे पूरे भारत में बाढ़ पे बाढ़ आ जा रही है। महाराष्ट्र में बाढ़ आ रही है, गुजरात में बाढ़ आ रही है, हर जगह पानी भर रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। अगर देखा जाए इस साल महाराष्ट्र में 1000 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश हुई है। पिछले साल महाराष्ट्र के भुवनेश्वर में 594 मिलीमीटर का रिकॉर्ड तोड़ा था। मतलब नॉर्मली वहाँ पे 100-200 मिलीमीटर की बारिश होती है, बट पिछले साल रिकॉर्ड टूट के 594 हुआ और इस साल और ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ के 1000 मिलीमीटर सीधा हो गया। यानी इसने अपने आप को ऑलमोस्ट डबल कर लिया। इसके पीछे का कारण ये है कि जो समुद्र हैं वो गर्म हो रहे हैं क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसकी बात हम ऑलमोस्ट हर वीडियो में कर रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र गर्म हो रहे हैं, जिस कारण जो उसके अंदर मरीन लाइफ है, समुद्री जीव जो उसके अंदर रहते हैं वो मर रहे हैं क्योंकि उन्हें इतना गर्म पानी नहीं आदत है, उन्हें इतने गर्म पानी में रहने की। जितने ज़्यादा ओशन गर्म होंगे, हमें पता है जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है और ज़्यादा ऊपर जाती है। गर्म हवा हल्की होती है और यही वाली बात इधर अप्लाई हो गई, साइंस इधर अप्लाई होती है। जो गर्म हवा है वो ऊपर जाके बादल बनाती है और इतना ज़्यादा पानी अब्जॉर्व कर लेती है कि वो बादल भारी होते हैं और सबसे पहले जहाँ जाते हैं वहाँ पे बरस जाते हैं, जिस कारण से जो हवा है हमें पता है कहाँ से आती है। हमारे जो अरेबियन सी वाली जगह है वहाँ से हमारे पास हवाएं आती हैं। तो वहाँ से हवा जो आ रही है वो इतनी भारी होकर आ रही है कि वो महाराष्ट्र, गुजरात में 1000 मिलीमीटर महाराष्ट्र में बरस आ चुकी है, जो इतना ज़्यादा एक नॉर्मल सिटी के लिए, एक शहर के लिए बहुत ज़्यादा। इतना तो हमारे मेघालय में के लिए भी ज़्यादा पड़ सकता है, जो वर्ल्ड का वेटेस्ट जगह है। अभी हमने बात करी कि ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होने से क्या होगा, कि बारिश ज़्यादा आ रही है जिस कारण से बाढ़ें और बढ़ गई। पहले इतनी बाढ़ें नहीं आती थी, अब हर साल हर दिन बारिश की खबर आ रही है और बाढ़ की खबर आ रही है। हर दिन कभी मुंबई में, कभी गुजरात में, कभी उड़ीसा, महाराष्ट्र, कोई भी जगह हर दिन कभी ना कभी खबर आ जाती है यहाँ पे बाढ़ हो गई, इतने लोग मर गए, इतने घायल हो गए। पर इस चीज़ पे कोई काम नहीं कर रहा है, ना कोई पेड़ लगा रहा है, ना कोई सरकार इस पे काम कर रही है। इधर हमारी इस चीज़ पे आप खुद देखो, हम प्रकृति के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, पर प्रकृति हमारे लिए मजाक ज़रूर करेगी आगे जाके। अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो पानी का स्तर, समुद्र स्तर इतना बढ़ जाएगा कि जो महाराष्ट्र के कोस्टल इलाके हैं, पानी के जो पास समुद्र तल इलाके हैं, वो सारे पानी में डूब जाएंगे। हम जानते हैं कि महाराष्ट्र भारत क्या फिल्म सिटी के नाम से जाना चाहता है। वहाँ पे इंडस्ट्री इतनी अच्छी है, बिल्डिंग्स इतनी बड़ी अच्छी है, टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है, हर चीज़ के लिए वो जगह फेमस है। मतलब अगर वो सिटी ही नहीं रहेगी, वो स्टेट ही नहीं रहेगी, वो कैपिटल सिटी ही नहीं रहेगी, तो हमारी भारत की जीडीपी
गिर जाएगी। जीडीपी अगर भारत की गिर गई तो भारत में तंगी हो जाएगी। सिंपल है, जीडीपी पता है आपको क्या होता है, आर्थिक तंगी हो जाएगी हमारे देश में। 138 करोड़ वाले देश की ज़मीन पानी के अंदर डूब जाएगी और जो वहाँ के रहने वाले लोग होंगे इस देश में कहाँ बसेंगे, क्योंकि फिर पेड़ काटने पड़ेंगे घर बसाने के लिए। पेड़ काटेंगे तो और ग्लोबल वार्मिंग होगी, हर चीज़ होगी। पेड़ हमें और लगाने चाहिए अगर इस चीज़ को बचाना है, क्योंकि एक बात जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ पे एक ही प्लैनेट है, दूसरे प्लैनेट को ढूंढना साइंटिस्ट कह देते हैं मजाक मजाक में, इतना आसान काम नहीं है। हमें मिले भी होंगे पर वहाँ तक जाना, लाइट ईयर एक टर्म होता है, लाइट को पहुँचने में जितना साल लगे उसे लाइट ईयर कहते हैं। हमें इतने साल लग जाएंगे वहाँ तक पहुँचने में, और हमारे पास इतना पेट्रोल नहीं है बर्बाद करने के लिए, दूसरे प्लैनेट तक जाने के लिए। हम यहाँ पे बर्बाद कर रहे हैं तो मार्स पे जाके भी बर्बाद करेंगे, क्योंकि हम सुधरेंगे नहीं, सिंपल बात है। तो वैसे ही हमें कुछ करना होगा जिससे हमारी प्रकृति बच जाए, वरना हम नहीं बचेंगे, इस पक्की बात है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ जो होते हैं वो बाढ़ के पानी को सोख लेते हैं, मिट्टी को इरोड होने से बचाते हैं, जो अलग टॉपिक है बट इससे रिलेटेड ज़रूर है। जो इरोजन है वो मिट्टी फर्टाइल लेयर होती है, अगर वो उड़ गई तो पेड़ उसमें उग नहीं सकता इतने अच्छे से। वो पोषक तत्वों वाली मिट्टी नहीं रहेगी। हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, वैसे ही पेड़ों को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो जितने हम पेड़ लगाएंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर ठंडा रहेगा। पेड़ ठंडा रखते हैं टेम्परेचर को। तो सिंपल ये बात है कि हमें पेड़ लगाने चाहिए अगर भविष्य में हमें ऐसी ही घटनाओं से बचना है, क्योंकि कुछ साल रहते हैं, उसके बाद अगर हमारे में बुद्धि आई ना और अगर हम कुछ करना चाहे तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज तक हो चुका होगा, ओजोन लेयर में छेद हो चुके होंगे, यूवी रेज आ चुकी होगी, अटलांटिक की बर्फ नहीं बचेगी, जानवर मर जाएंगे, मतलब सारी प्रकृति खत्म। अगर आपको जानना है उसके बारे में तो नीचे दिए गए 2-3 लिंक्स होंगे, उन पे क्लिक कर दो, क्योंकि उनमें आखिरी में या फिर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में होगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या कर रही है। जैसे टमाटर फ्लू, बर्फ से निकल रहे हैं वायरस, वो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। और एक पूरी ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर वीडियो थी, पिछले साल डाली थी हमने, कनाडा में जब 49 डिग्री टेम्परेचर आया था तब वहाँ पे हीट वेव आई थी, तो उस वीडियो को भी देख लेना। और इस साल की मोस्ट पॉपुलर वीडियो हीट वेव वाली वीडियो भी हमारी ज़रूर देख लेना। और तो फाइनल कंक्लूजन में ये कहना चाहूँगा कि हमें पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, सामाजिक लड़ाइयाँ छोड़ के, कुरीतियों पे ध्यान ना दे के, एक दूसरे के नेताओं की बुराइयाँ ना करके हमें प्रकृति के लिए कुछ करना चाहिए। बातें मजाक लग रही होगी, प्रवचन लग रहे होंगे, पर ये प्रवचन वाली बातें नहीं है, ये सच है और सच कड़वा है, ये कड़वा सच है। अगर आपने प्रकृति को नहीं बचाया तो बस प्रकृति भी आपको नहीं बचाएगी, प्रकृति आपके साथ मजाक करेगी अगर आप उसके साथ मजाक करोगे। तो सिंपल है। तो आप सोच के बैठे हो कि साइंटिस्ट ठीक कर देंगे प्रॉब्लम, वैज्ञानिक कुछ खोज निकालेंगे, नया इन्वेंशन कर देंगे, ये चीज़ अगर आप सोच के बैठे हो तो फिर तो बस धरती गई हमारी हाथ से। आप पेड़ अभी से लगाना चालू कर दो, क्योंकि आप सोच के बैठो कल लगाऊंगा, कोई और लगा देगा, मैं ना करूं। अगर आप ये काम करोगे तो आपको 10 लोग और ज्वाइन करेंगे, जिस कारण से ये पेड़ लगाने का काम और बढ़ता जाएगा। कोई भी काम ऐसे बढ़ता जाता है, हम अपनी तरफ से पूरे काम करते रहते हैं, हम पेड़ लगाते रहते हैं। अगर आप हमारा जानना चाहो तो हमने पेड़ लगाए थे, हमने उसमें वीडियो में एक बताया भी था, बट वो वीडियो में नीचे लिंक नहीं दूंगा उसका। तो बस फाइनल में बता देता हूँ कि आज की वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि आपके दोस्तों को हमारी ये बात पहुँच सके। और मैं ये चाहता हूँ कि आप इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, क्योंकि हमारी प्रकृति का सवाल है और हमारी प्रकृति को बचाओ। कृपया करके इस वीडियो को शेयर करना ताकि जो लोग हैं वो पेड़ लगाने का महत्व जान सके। वैसे वो सबको पता है पर लोग लगाते नहीं है, तब भी जानने के बाद। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो और देखते रहो नमस्ते, गुड बाय।